साथियों नमस्कार। वेलकम टू विद्या संकल्प चैनल। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है इसमें हम लोग देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो यह है अरशद नदीम। अरशद नदीम यानी ऑप्शन बी सही है। देखिए अरशद नदीम ने रिकॉर्ड दूरी तय करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने इस स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीते। दोस्तों, आप रोज रात्रि में सोने से पहले अगले दिन का प्रोग्राम, अगले दिन का टारगेट सेट करिए और पूरा दिन लगा दीजिए उस टारगेट को अचीव करने में। धीरे धीरे आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह है विकास कुमार। भारतीय पर्यावरणविद हैं ये विकास कुमार, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए विकास कुमार को ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण और सामुदायिक पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला यह पुरस्कार दिया गया है। क्या है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए नए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत का नाम क्या है? तो यह है INS सूरत। INS सूरत। देखिए INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा और अंतिम स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे नौसेना की समुद्री मारक क्षमता बढ़ाने के लिए उसके बेड़े में शामिल किया गया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो यह है 6.50, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए महंगाई को नियंत्रण करने के लिए और आर्थिक विकास को गति देने के लिए इनके बीच में संतुलन बनाने के उद्देश्य से RBI ने रेपो रेट को लगातार स्थिर रखने का फैसला किया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन दो देशों द्वारा की जाएगी? तो यह है भारत और श्रीलंका के द्वारा। देखिए वर्ष 2026 का T20 कप भारत और श्रीलंका के विभिन्न स्टेडियमों में आयोजित किए जाएंगे। कुल 20 टीमें इसमें हिस्सा लेगी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रीति सूदन है। प्रीति सूदन। देखिए पूर्व IAS अधिकारी प्रीति सूदन को, ये वर्तमान नहीं है, पूर्व रिटायर्ड है, UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के एस्पिरेशन ब्लॉक्स प्रोग्राम की हालिया डेटा रैंकिंग में किस ब्लॉक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह है तिरयानी ब्लॉक यानी तेलंगाना। ऑप्शन ए सही होगा। देखिए तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि मानकों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पहला स्थान हासिल किया है। किसमें? ये ब्लॉक ने स्वास्थ्य और शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? यह रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए आर माधवन द्वारा निर्देशित और अभिनीत फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए माझी लाडली बहिण योजना की शुरुआत की है? यह है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र राज्य। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार पात्र महिलाओं को उनके बैंक खातों में प्रति माह 1500 रुपये का वित्तीय सहायता देगी। चलते हैं तो अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में किस देश को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? तो यह है इराक। इराक ने आंखों की संक्रामक बीमारी है ट्रोकोमा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और वह यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का 50वां देश बना है, यानी इससे पहले 49 देश ये हासिल कर चुके हैं मुकाम। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये राजीव कुमार ने संभाला है। भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। देखिए, राजीव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के हैं जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने के लिए ये देख रेख उसका करेंगे, इसकी जिम्मेदारी लेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पूर्वी तटीय राज्यों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है? तो यह दाना है। देखिए, चक्रवात दाना बंगाल की खाड़ी से उठा और उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेजी से हवाओं और भारी बारिश में काफ़ी नुकसान किया है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत किए गए AI चैटबॉट को सरकारी सेवाओं तो पहुंच आसान बनाने के लिए लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है सारथी AI। सारथी AI नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों के लिए आसान मार्गदर्शन और आवेदन प्रक्रिया में मदद करेगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, 33वें नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह वाशिंगटन DC में किया गया है, यानी ऑप्शन ए है सही इसका। नाटो की स्थापना की वर्षगांठ और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन DC में इस साल किया जा रहा है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की 38वीं यानी 78वीं रैंकिंग है। देखिए, बुनियादी ढांचों के विकास और डिजिटल प्रणालियों के विकास के कारण भारत के लॉजिस्टिक दक्षता सूचकांक में 38वां स्थान है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2026 का खिताब किस विश्वविद्यालय ने जीता है? तो यह पंजाब विश्वविद्यालय ने जीता। देखिए, पंजाब विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वाधिक पदक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम किया। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला पूरी तरह से क्रियाशील कमर्शियल वेव एनर्जी प्लांट स्थापित किया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने समुद्र की लहरों से सीधे ग्रिड तक बिजली पहुंचाने का दुनिया का पहला व्यावसायिक कमर्शियल वेव एनर्जी प्लांट शुरू किया है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट भीष्म किससे संबंधित है? तो यह पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल से। देखिए, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत दुनिया का पहला आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब तैयार किया गया है, जिसे हवाई मार्ग से आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। 8 से 10 मिनट में ये शुरू कर सकते हैं प्रक्रिया अपना उपचार का। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का आयोजन जून जुलाई में किन 3 देशों में किया जाना तय हुआ है? यह है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। देखिए, फीफा विश्व कप 2026 इतिहास में पहली बार 48 टीमों के साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप में ये लोग मेजबानी कर रहे हैं इसका। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2047 तक। देखिए, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 2047 तक भारत को एक पूरी तरह से
विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप तैयार किया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 में भारत ने शीर्ष 40 देशों में अपनी जगह बनाई है। इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि भारत ने अपनी रैंकिंग में निरंतर तकनीकी और स्टार्टअप सुधार के कारण मजबूत प्रगति कर रहा है। अभी चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का ट्रायल हाल ही में किस रेल खंड पर सफलतापूर्वक किया गया है? ट्रायल इसका यह किया गया है ऑप्शन बी इसमें सही होगा, जिंद सोनीपत रेल मार्ग हरियाणा। देखिए, भारतीय रेलवे ने पर्यावरण अनुकूलन ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परिसंचालन परीक्षण किया। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हर साल 8 अगस्त को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और करो या मरो का आह्वान किया था। तो इसी की याद में हम लोग 8 अगस्त को ये दिवस मनाते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अन्य किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो यह जानते हैं अगस्त क्रांति दिवस के नाम से, अगस्त क्रांति दिवस के नाम से। चूंकि इस व्यापक जन आंदोलन का प्रस्ताव और शुरुआत अगस्त के कौन सा 8 तारीख को यानी अगस्त महीने में हुई थी, इसलिए इस ऐतिहासिक संघर्ष और इसमें शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की याद में हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।